हेलो एवरीवन। हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 3 डेज फास्टिंग चैलेंज, जिसमें 72 घंटे मुझे कुछ नहीं खाना था। एंड जितना भी आउटकम्स है, जो भी मैंने पाया या जो भी मैंने गेन किया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कितना ये कारगर है, कितना आपको ये मदद करेगा या कितना मुझे ये हेल्प किया। एक्चुअली ये मैंने स्टार्ट किया था 5 दिन पहले। इसमें लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं 2 दिन फेल हो गया। 2 दिन फेल इसलिए हो गया क्योंकि आई वॉज लाइक, मैं एक्चुअली फॉलो करना चाह रहा था उसको। बट होता है कि जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो ये चीज़ें सबको बता पाना, सबको समझा पाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपके मदर होते हैं, फादर होते हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं तो क्वेश्चन करेंगे कि क्यों खाना नहीं खा रहा। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चीज़ें जो भी हो, एक्सपेरिमेंट वगैरह हो, वो मेरे तक सीमित रहे। तो 2 दिन मैं इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि आई एम वेरी मच फूडी एंड आई वॉन्ट फूड। बेसिकली द थिंग इज, मुझे खाना चाहिए। मैं खुश भी तब होता हूँ, दुखी भी तब होता हूँ। अदरवाइज अगर मैं खाना ना खाऊँ तो मैं न्यूट्रल होता हूँ। ना तो मुझे दुख होता है, ना मुझे खुशी होती है। तो मेरी चार्जिंग ही वही है। स्टार्टेड विद थर्ड डे। पहले 2 दिन तो चले गए बेकार। आई डजेंट फील एनीथिंग। मैंने काम भी उतना ही किया जितना मैं करता हूँ, और सिर्फ मैंने पानी पिया था। पहली जो रीडिंग आई वो आई, एक्चुअली मैं इसमें भी जो 72 घंटे है उसको भी मैंने थ्री इसमें ब्रेक कर दिया था। 72 घंटे में पहले जो मैंने खाना खाया था, वो खाया था मैंने 55th आवर में। एक्चुअली मुझे बहुत सिरदर्द होने लगी, मुझे डाउन फील होने लगा, नींद बहुत आ रही थी मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कहा खा ही लेते, कहीं कुछ हो ही ना जाए। तो पहले मैंने 17 घंटों के अंदर अंदर मैंने पहला खाना खा लिया कि देखते हैं आगे क्या होगा। उसको कंटिन्यू रखते हुए मैंने फिर अगले दिन और मैंने फास्टिंग की। तो वो चला 17 से 20 घंटों तक। होता क्या था कि मैं शुरू तो कर देता था बहुत तगड़े तरीके से, लेकिन आते 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 जब मुझे भूख लगने लगती थी तो आई वाज लाइक कि क्या करूँ, कैसे खाऊं, क्या खाऊं। और शुरू शुरू में तो ठीक था सब कुछ कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, अपने कमरे में ही मैं रहता था। लेकिन विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगने लगा कि अब खाना चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा। यहाँ तक नौबत आ गई थी। तो नेक्स्ट जो मेरी मील थी वो 20 घंटों के बाद रही। और अब फाइनल दिन था, तो फाइनल दिन में मैंने, लास्ट के दिन में मैंने फिर से 22 घंटों में मैंने खाना खा लिया। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज तो हुआ, लेकिन 24 घंटे में पूरे नहीं कर पाया। लेकिन मैंने इंटरवल में खाना खाया, पहले 17 घंटे में, फिर 20 घंटे में, फिर 22 घंटे में। एंड उसके रिजल्ट्स जहां तक मुझे लगता है उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है जितना इसको दिखाया गया है। मैंने सर्च किया था, गूगल पे सर्च किया था मैंने। लोगों ने जो अपने व्यूज़ है इस पे मैंने वो पढ़े थे, और मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि 3 डेज फास्टिंग चैलेंज, हाउ मच इट अफेक्ट यू। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक चेंज तो नहीं होता, 3 दिन में क्या ही चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हल्का सा लाइट फील हुआ। आई फील वेरी लाइट एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। लाइक मैं थोड़ा सा हल्का फील करने लगा। मैंने आपको अपनी बॉडी की सिचुएशन थी, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। अब भी मैं वीडियो के एंड तक या एंड से पहले पहले दिखा दूंगा। बट आई फील वेरी लाइट, और जो मुझे प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी नहीं हो रही। जैसे आपने खाना खाया तो आप बहुत लेथार्जिक होते हैं, आप बहुत सुस्त हो जाते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज, व्हेन यू डू दैट चैलेंज, 3 डेज फास्टिंग चैलेंज, यू विल रियलाइज आप शरीर को महसूस नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि जब आप वजन होता है आपका, तो आपको शरीर का भार महसूस होता है। आप ये सोच के रहते हैं कि यार मतलब दर्दें आनी शुरू हो जाती है। बट रिसेंटली विद इन 3 डेज आई रियलाइज कि मैं बहुत हल्का हो गया, मेरी मूवमेंट बहुत हल्की हो गई है। तो मैं आपको अपनी बॉडी की सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ। मुझे जहाँ तक लगा हल्का सा फर्क है। और फिर मैं आपको आगे एक और चीज़ बताता हूँ। पर मुझे लग रहा है कि मैं हल्का सा हो गया थोड़ा सा। इफ यू सी द चेंज जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी।
अगर आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा हो, क्योंकि मुझे तो लग रहा है, एंड आई फील वेरी लाइट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब होता क्या है कि जब आप 3 डेज फास्टिंग चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा मैं इसके आपको ड्रॉबैक्स भी बता दूं, तो आप ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका ध्यान सारा जो भी आप सोच रहे होंगे उससे हटके आपका ध्यान खाने पर आ जाता है। मैं खाने की वीडियोस देखना शुरू कर दी थी मैंने, मुझे इतनी भूख लगने लगी। और शुरू शुरू में होता है, शायद ये इनिशिएशन है किसी चीज़ को ही होने की। बहुत मुझे लग रहा था कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। नॉर्मल दाल भी मुझे बिल्कुल, शाही पनीर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पे रह जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मुझे सिर दर्द होना शुरू हो गई थी। मुझे था कि मैं कैसे सो जाऊं, मुझे नींद बहुत आ रही थी। या तो सो जाऊं या तो खाना खाऊं या तो खाने की वीडियो देखूं। जो दूसरा काम है वो बस रह गया था। तो इसके लिए बहुत फ्री होना जरूरी है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था खाना खाने के लिए। तो इसको आप हल्के में मत लें। अगर आप इसको करना चाहें तो बहुत डेडिकेशन इसमें चाहिए। इसमें अगर आप 72 घंटे का फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग भी इस तरह से होती है कि आप तीसरे दिन तक सर्वाइव करें ना करें, बहुत पेन होती है और सिर्फ आपके दिमाग में खाना चलता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ इस तरह की है कि अगर आपको करना है, अगर आपको वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आप शुरू से ही आप चीज़ें करना शुरू करते हैं। लाइक आई डू इट एंड आई फेल्ड इन लाइक फर्स्ट 2 days। आई स्टार्टेड एंड आई फेल्ड। मैं नॉर्मली चीज़ें करने लगा, मैं भूल ही गया कि मैं 72 घंटे फास्टिंग चैलेंज पे हूँ। तीसरे दिन मैं कंसिस्टेंट रहा। तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी करना चाहते हैं तो वेट लॉस की जर्नी का मतलब है कि आप रोज़ 1 साल जिम जाए। ये एक दिन का नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जब आप कंटिन्यू रहेंगे अपनी प्रोसेस में। सो दैट्स इट। व्हाट आई फाइंड फ्रॉम दिस इज़ लाइक, जो मुझे इसमें चीज़ लगी कि आप अगर ना खाना खाए तो क्या होगा। थोड़ा सा आप जो प्रोडक्टिविटी है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। थोड़ा सा आपका ध्यान एक तरफ हो जाता है, खाने की तरफ, और आप सिर्फ खाने के बारे में ही सोचते हैं, बाकी काम छूट जाते हैं। फिर है कि फ़ायदे इसके ये कि थोड़ा आप लाइट महसूस करेंगे। अगर आपके दिक्कत चल रही है पेट में तो वो ठीक हो जाए। एक चीज़ मैं और भूल गया कि इसमें मेरा वेट भी 1 से 1.5 kg तक मैंने लूज़ किया है। तो वेट लॉस के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंसिस्टेंट रहे आप। आपको नॉर्मल अपनी वापस रूटीन पे आना है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हाउ यू लुक। नो डाउट आप कैसे दिखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बट आप काम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और चैलेंज के साथ आऊँ ना आऊँ, तब तक के लिए इतना ही। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।